हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन बायो फॉर यू। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनिमल टिश्यू कल्चर के हवाले से। एनिमल टिश्यू कल्चर, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो या तो आप एनिमल का सेल्स लें और उसको क्लोन कर दें, या आप एनिमल का टिश्यू कल्चर कर दें। मैं पहले आपको एनिमल का जो कल्चर है वो बताऊंगा कि एनिमल का जो कल्चर है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आपने टिश्यूज़ लेने हैं, जिस तरह के आपने प्लांट्स के थे सेल्स या टिश्यूज़ वो आपने लिए थे। अब आप एनिमल का टिश्यू लेंगे और उसको आप कल्चर करेंगे। एनिमल का जो कल्चर है वो कैलस नहीं बनाएगा, और कैलस नहीं बनाता बल्कि वो एक लेयर की फॉर्म में ग्रो करता है। जिस तरह से एपिथेलियल सेल्स ग्रो करते हैं उस तरह से ये ग्रो करेगा। और जिस प्लेट के साथ वो ग्रो करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर आप कॉमन एग्ज़ाम्पल ले लें तो ये एक जनरल सा इसका अगर कल्चर देखें, हमने अगर सेल की ग्रोथ करवानी है तो ये सेल की ग्रोथ इस तरह से होगी कि आपने ये टिश्यूज़ लिए थे एनिमल के, तो ये ग्रो करके उस जो पूरी प्लेट होगी उस पर ग्रो करके इस तरह से लेयर बना देंगे। ये उसकी लेयर बन जाएगी एनिमल की। तो यहाँ भी आप इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, इसको आप मीडिया भी प्रोवाइड करेंगे। मीडिया मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि किस तरह से मीडिया क्या चीज़ होती है। इसको अपने टेम्परेचर और सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी करनी है जो कि सेल्स की नीड होती है। इसका अगर मैं आपको टॉप व्यू बताऊँ तो टॉप व्यू में आप देखें पैटी डिश के ऊपर, यहाँ ये सेल्स आपको पूरी प्लेट के अंदर ग्रो करते हुए नज़र आते हैं और पूरी की पूरी वो लेयर बना देते हैं। आपने क्या किया, एक सेल से आपने बहुत सारे सेल्स बना दिए तो आपने उसका कल्चर कर दिया। सो दिस इज़ द एनिमल कल्चर। अब इस एनिमल कल्चर का करने का फ़ायदा क्या है? एक तो ये है कि आप इस एनिमल का कल्चर करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपने ये वो सेल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जो टिश्यूज़ उठाए थे वो स्किन से उठाए हुए हैं। अब हमने कोई मेडिसिन बनाई हुई है, या हम इसको करते हैं जी कि कोई कॉस्मेटिक का कोई प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आ जाता है, या कोई भी कॉस्मेटिक्स हैं वो हम इस पे चेक करना चाहते हैं। अगर हमने कोई ऑइंटमेंट बनाई हुई है, कोई स्किन के लिए हमने कोई कोल्ड क्रीम बनाई हुई है, या इस तरह की कुछ भी चीज़ है जो स्किन पे अप्लाई होगी, और स्किन पे अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो उससे कुछ भी हमें पता नहीं है कि स्किन पे जाके उसका रिएक्शन स्किन के सेल्स पे क्या होगा या एक्शन उसका क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम स्किन के सेल्स को कल्चर करें और वो जो कॉस्मेटिक्स हमने कुछ भी बनाई हुई हैं उनको हम अप्लाई करें इन सेल्स के ऊपर, और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो देखें। अगर तो ये आप समझ लें कि आपने एक तरह से चेक करने के लिए अपनी जो कॉस्मेटिक्स बनाई हैं तो उनको आप चेक करने के लिए आप इस पे अप्लाई किया आपने, और ये स्किन के जो सेल्स आपके थे या इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये डैमेज नहीं हुए, तो आपने कहा जी कि आपके ये जो सेल्स हैं दे आर कंपैटिबल विद दिस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो कि आपने बना लिया हुआ है, अब आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी जो कॉस्मेटिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब पास हो गई भी हैं। आपने इसके ऊपर टेस्ट करके बता दिया हुआ है कि हमने ओरिजिनल स्किन के सेल्स के ऊपर, या जिस जगह पे हमने कोई क्रीम बनाई है जिस पर्पज़ के लिए, या कुछ भी प्रोडक्ट हमने बनाया हुआ है वो हमने इसके ऊपर चेक कर लिया हुआ है, और ये स्किन या किसी भी सेल को डैमेज नहीं करता। हम इसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह से क्लोनिंग इसकी अगर करें या इसका कल्चर करके ये काम कर सकते हैं। या हम ये करें कि तो कॉस्मेटिक्स को हमने चेक किया, या हम ये करें कि जो हम ड्रग्स बनाते हैं उन ड्रग्स को इन सेल्स के ऊपर अप्लाई करें और फिर सेल के ऊपर उसका इफ़ेक्ट देखें। तो आप अपनी जो ड्रग्स बनाई हुई होती हैं उनको भी चेक कर सकते हैं। तो एनिमल सेल्स लें, उनको कल्चर करें, और कल्चर करने के बाद उसके ऊपर कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स और अपनी जो ड्रग्स आपने बनाई हुई हैं, जो मेडिसिन आपने बनाई हुई हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि ये जो सेल्स आपने ग्रो किए हुए, आप कैंसर की रिसर्च के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, और इनकी ग्रोथ के बाद कैंसर की जो मेडिकेशंस हैं वो आप इनके ऊपर अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं वो ग्रोथ किस तरह से शो करते हैं, और साथ में वो मेडिकेशन जो हम अप्लाई करें तो यहाँ अप्लाई करके देखें कि किस तरह से वो सेल्स को डैमेज करती हैं या सेल्स को क्योर किस तरह से करती हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कैंसर रिसर्च में भी, या किसी सेल के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को भी आप देखना चाहें तो भी आप इनका कल्चर करके आप उस सेल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप रिसर्च के लिए आप एनिमल कल्चर को यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप एनिमल कल्चर करते हैं, मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया था कि प्लांट का जब आप कल्चर करते हैं तो आप प्लांट का कोई सेल्स बना लेते हैं, बहुत सारे सेल्स बना लेते हैं। और वो जो कल्चर था, जैसे हमने ये एनिमल का कल्चर किया है, ये इस क्या कहते हैं जो पेट्री डिश है उसके साथ आप देखें अटैच्ड हैं सारे के सारे सेल्स। जो हमने प्लांट कल्चर किया था वो कैलस बनाया था उन्होंने, और कैलस से फिर आगे उन्होंने क्या बनाया था, प्लांट्स बनाए थे। वो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये प्लांट्स बनते हैं। अब आप एनिमल का जो कल्चर है उसको तो आपने इस पर्पज़ के लिए यहाँ तक आपने यूज़ कर लिया। अब आप एक एनिमल के सेल से पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं जी, दैट इज़ द एनिमल क्लोन।
अब उसके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो इस कल्चर की तरह मीडियम आप उसको प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि आपको एक ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है। अब आप अगर क्लोन करें, प्लांट का क्लोन तो आपने ईज़िली बना लिए, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना लिए, एनिमल का टिश्यू आपने कल्चर कर लिया, इस तरह से कल्चर कर लिया। एनिमल का आप क्लोन करना चाहें तो आप एनिमल का कंप्लीट क्लोन कर सकते हैं, आप ऑर्गन की क्लोनिंग कर सकते हैं, जो ऑर्गन्स हैं उनकी आप क्लोनिंग कर रहे हैं, ऑर्गन्स के क्लोन आप बनाएं। अब आप एनिमल का फॉर एग्जांपल क्लोन बनाते हैं तो आप उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो एनिमल के क्लोन के लिए एनिमल की कॉपी आप बनाना चाहते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है, एक मदर है, या जिसको आप कहते हैं इट्स अ फीमेल, वो फीमेल, उस फीमेल से आपने क्या कर लिया जी, उसका फर्टिलाइज्ड एग ले लिया। क्या लिया? उसका फर्टिलाइज्ड एग। सो दिस फॉर एग्जांपल इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, और ये एग मैंने शो किया हुआ। इस एग का ये दिस इज़ द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के साथ ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। और ये न्यूक्लियस किस तरह का न्यूक्लियस है? इट इज़ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। और डिप्लॉयड न्यूक्लियस मींस इसके अंदर ये फर्टिलाइज्ड है, इसके अंदर आपने क्या किया हुआ जी, ये इसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी हुई है। ये जो फीमेल थी इसके अंदर स्पर्म्स मौजूद हैं, इसका एग बना था, फिर इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, तो इस न्यूक्लियस के अंदर स्पर्म्स भी मौजूद हैं, और प्लस इसके एग के भी अपने जो डीएनए है वो भी मौजूद है, और स्पर्म्स का डीएनए भी मौजूद है। सो दिस इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। आप क्या करेंगे, इस जो मदर से ये फीमेल थी उससे आपने ये फर्टिलाइज जो एग था वो आपने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट आपने पंक्चर किया, उसको कोई ट्यूब इंसर्ट की, और उससे आपने उसको कैथीटर टाइप चीज़, उससे आपने इसको बाहर निकाल लिया। कहाँ से? फर्टिलाइज्ड एग को उससे फ्लोपियन ट्यूब से। इसमें से आप क्या करेंगे, फिर इसका न्यूक्लियस रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि इस फीमेल के साथ जो मेल था वो कौन था। अगर जो मेल और फीमेल जो उससे आगे जो बनेगा वो ज़रा डिफरेंट बनेगा फिर फीमेल और मेल से। हम ये नहीं चाहते कि हमें कुछ डिफरेंट, हम चाहते हैं कि जिसको हम बनाना चाह रहे हैं उसी तरह का बने। अब वो कौन सा हो सकता है जिसको हम बनाना चाहते हैं? वो इनमें से भी कोई हो सकता है, मेल और फीमेल, लेकिन हम प्योरली वो एक तरह का ही बनाना चाह रहे हैं। अब इसका हमने न्यूक्लियस क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जब हमने इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया तो इस सेल को हमने ए न्यूक्लिएट कर दिया, न्यूक्लियस रिमूव कर दिया हमने। न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद ये जो मदर थी इसको हम ऑर्गेनिज्म ए कह देते हैं। हम एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बी ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसको, और उस बी ऑर्गेनिज्म की हम कॉपी बनाना चाहते हैं। ये एक फ़ीमेल है, कोई और फीमेल, और ये फ़ीमेल फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फ़ीमेल मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे इस फीमेल की मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इट्स एन एनिमल। इसकी मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का हम ऑर्गेनिज्म बनाएं। हम क्या करेंगे, हम इस फीमेल का सोमैटिक सेल लेंगे। सोमैटिक सेल कौन सा होता है? अदर देन द एग सेल, दैट इज़ द सोमैटिक सेल। एग सेल के अलावा, क्योंकि एग सेल कैसा होता है? दैट इज़ हैप्लॉइड। जो सोमैटिक सेल होगा वो कैसा होता है? दैट इज़ डिप्लॉइड। दिस इज़ द सोमैटिक सेल, और इसका ये न्यूक्लियस जो कि किस तरह का है? दिस इज़ 2n। सो ये क्या कहते हैं, इसकी ऑलरेडी सोमैटिक सेल्स कैसे होते हैं? वो 2n होते हैं, डिप्लॉइड जिनको कहा जाता है। हम क्या करेंगे, इसका न्यूक्लियस यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके न्यूक्लियस को रिमूव करके इस न्यूक्लियस को हम इंसर्ट कर देंगे कहाँ पे? इस जो फर्टिलाइज्ड एग था। आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि ये जिसके अंदर हम इंसर्ट करेंगे न्यूक्लियस सोमैटिक सेल का, वो फर्टिलाइज्ड एग है। सो दिस इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग आगे ग्रो करके जाइगोट बना सकता है, सोमैटिक सेल जाइगोट नहीं बना सकते, इसलिए हमें फर्टिलाइज्ड एग चाहिए है। इस एग को हम फिर क्या करेंगे, दोबारा से इम्प्लांट कर देंगे। कहाँ इम्प्लांट करेंगे इसको हम इम्प्लांट कर देंगे, जो मैं इसको यहाँ शो करता हूँ, ये आपको जो नज़र आ रहा है कि एग यहाँ पे, इसको हमने इम्प्लांट करना है। ये जो हम इसको इम्प्लांट करेंगे, इम्प्लांट कहाँ पे करेंगे? जो दूसरी जो मदर थी जिसमें से हमने इसको फर्टिलाइज्ड एग को निकाला था, वो ऑलरेडी पहले से उसकी यूट्रस वगैरह प्रिपेयर्ड हो चुकी हुई है। हम उसी के अंदर, तो हमें प्रिपेयर्ड यूट्रस भी चाहिए। यूट्रस वो जगह है जहाँ बच्चा बनता है माँ के पेट के अंदर, यूट्रस वो वाली जगह होती है। हम इस एग को, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस क्या कर दिया है, एक नया न्यूक्लियस डाल दिया, उसका अपना न्यूक्लियस रिमूव करके नया न्यूक्लियस डाला है, और इस न्यूक्लियस को हम कहाँ इम्प्लांट कर देंगे? इस न्यूक्लियस को हम जाके इम्प्लांट कर देंगे यूट्रस के अंदर। ये है जी यूट्रस फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हमने इसको इम्प्लांट कर दिया। ये वो जो सेल हमने जिसके अंदर न्यूक्लियस ऐड किया है, ये यूट्रस के अंदर हम उसको क्या कर देंगे, जाके इम्प्लांट कर देंगे।
जब इसको हम इम्प्लांट करेंगे तो ये यहाँ पे ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, इस फीमेल को हमने ए का नाम दिया हुआ था, और जो ये कॉपी बनाएगा ग्रो करने के बाद, जब ये इसकी बर्थ होगी, बर्थ होने के बाद ये किस तरह का बनेगा, इट वुड बी द बी ऑर्गेनिज्म। ये एक बी ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल क्या बनेगा, कॉपी बनेगा। उस बी ऑर्गेनिज्म की मिल्क की प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, या उसकी जो मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा है, उस क्वालिटी को हम फर्दर कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, तो मीट की प्रोडक्शन के लिए हमने इसकी कॉपी कर दी, तो हमने उसकी क्लोनिंग कर दी। ये एग्जैक्टली क्लोनिंग कहलाती है। इस तरह से आप ह्यूमन की भी क्लोनिंग कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन की जो क्लोनिंग है वो एथिकल इश्यूज़ की वजह से वो बैंड है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर उसको, सारे ही मुल्कों के अंदर उसको परफॉर्म नहीं किया जाता। जो ह्यूमन जो कल्चर है या ह्यूमन का जो क्लोन है वो नहीं बनाया जाता। ये जो फर्स्ट टाइम क्लोनिंग की गई थी वो किसकी गई थी, डॉली शीप की क्लोनिंग की गई थी। और जो डॉली शीप है इसमें भी चूँकि ये थोड़ा सा हेक्टिक, तब तो टेक्नोलॉजी 99 में ये प्रोसीजर चला था, तो उस टाइम पे 269 जो एफ़र्ट्स थी वो की गई थी, और 269 जो एफ़र्ट्स थी वो सारी की सारी क्या थी, वो ज़ाया हो गई थी। और जो कामयाब हुई थी वो कौन सी वाली थी, दैट वाज़ द 270th। तो 270th ये प्रोसीजर्स हमने किए थे, ये सारे, तब जाके एक शीप बनी थी जो कि जिसकी डेथ हो गई थी आफ्टर 6 years। अब आप ह्यूमन का तो कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन का जो एथिकली बैंड है, आप ह्यूमन का कल्चर नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि उसके ऑर्गन्स को आप, जो लोग कल्चर के या क्लोन के फेवर में हैं वो ये कहते हैं कि आप एक ऑर्गन है फॉर एग्जांपल ह्यूमन का, उस ऑर्गन का कल्चर करें। लेट्स से कि ये ऑर्गन है किडनी, आप उस किडनी का क्या करें, कल्चर करें। आप पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो ना बनाएं, आप किडनी का कल्चर करें और किडनी का क्लोन बना दें। जब किडनी बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे तो ये जो किडनी है, आप ये डोनेट करने के बजाय जिस इंडिविजुअल के किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम है, आप उसी का किडनी बनाएं और उसको किडनी वो लगा दें। तो ये किडनी उसी जो पर्सन ऑलरेडी जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, आप उसको किडनी का कल्चर करके ये उसको आप डोनेट कर सकते हैं। उसी का कल्चर करें और उसी को डोनेट कर दें, तो आपके पास जो कंपेटेबिलिटी के इश्यूज़ हैं वो भी नहीं आएंगे। या आप क्या करें जी, कोई हार्ट वगैरह है फॉर एग्जांपल, हार्ट का आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, तो आप हार्ट का कल्चर करके हार्ट बना दें, तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म ना बनाएं, तो हार्ट फिर लगा दें उस इंडिविजुअल को जिसका हार्ट का कोई इशू है। तो जो लोग प्योर एनिमल क्लोन, ह्यूमन के क्लोन के हक में नहीं हैं, वो ये कहते हैं जी कि आप पूरे का पूरा ना करें क्लोन, बल्कि आप इसके कल्चर, जो ऑर्गन्स हैं उनका कल्चर करके उनको क्लोन करें, और उनको फिर आप इंडिविजुअल्स को लगा दें जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उनके किडनीज या हार्ट के अंदर है, कोई भी जो आप ऑर्गन जिसकी क्लोनिंग हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन क्लोनिंग। और कल्चर भी मैंने आपको बता दिया क्यों किया जाता है एनिमल का, और साथ में क्लोनिंग भी क्यों की जाती है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया बाय फॉर यू, तो आप सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। और इसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे आप बताएं इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही वो भी डिस्कस करें मुझसे, ताकि हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।